के साथ ऊपर कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो ये गर्मी यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो उसने कहा नहीं मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा इस दर्द का उपचार करने के लिए तो हम यहाँ बैठे ही हैं, तो उसका उपचार तो हमारे पास है ही। मुख्यमंत्री जी, जब आपके इस तरह के बयान आते हैं तब समाजवादी पार्टी के लोग जो सोशल मीडिया पर हैं वो आपकी एक पुरानी क्लिप चलाते हैं। संसद में जब आप भाषण देते हुए रोए थे और आपने कहा था कि ये जैसे नक्सली सुनील महतो को मारा वैसे मुझे मार देंगे, वो प्रसंग आपको ध्यान आता है? क्या थी परिस्थितियाँ? देखिए, समाजवादी पार्टी के समय एक सुनियोजित तरीके से गोरखपुर में दंगे करवाए गए। गोरखपुर में क्या, पूरे राज्य में ही दंगे होते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल गोरखपुर में एक हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम के जुलूस में जाने वाले उपद्रवी छेड़ते हैं, उसको ले जाने का प्रयास करते हैं, तो एक व्यापारी लड़का उसको बचाता है। लड़की को तो सुरक्षित कर लेता है, लेकिन बाद में उस लड़के के पीछे लोग भागते हैं पकड़ने के लिए, तो भागकर पुलिस की जीप में गया। पुलिस की जीप में जाकर के उसको खींच करके उसकी हत्या कर दी गई, और खींच करके उसकी हत्या यानी चाकुओं से गोंद करके उसकी हत्या की गई। अग्रहरी नाम का लड़का था। सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस व्यापारी परिवार को वो डेड बॉडी नहीं दी गई, उसमें मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दी गई। इतनी बेरहमी के साथ इन्होंने वो किया था। व्यापारियों के कई प्रतिष्ठानों में आग लगाए गए थे, और जिन व्यापारियों ने एप्लीकेशन दिया उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये कानून व्यवस्था की वो बदहाल स्थिति थी प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के समय। न राह चलते हुए बेटियां सुरक्षित थी, न राह चलते हुए नौजवान सुरक्षित थे, न व्यापारी सुरक्षित था। और अगर कोई व्यक्ति इसकी मांग करता था, सुरक्षा की मांग करता था, तो उसको झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता था। आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे? उसके बाद फिर जब यद्यपि मैं वहां था नहीं, मैं कुशीनगर से जब वापस आ रहा था जी, तो भाई मुझे तो गोरखपुर ही आना था, तो इन्होंने मुझे रोका, फिर पहले जेल भेजा, 107-16 में भेजा। 107-16 में जब इन्होंने मुझे जेल भेजा तो न्यायालय ने उसको क्वेश्चन किया। फिर इन्होंने बैक डेट पे मेरे खिलाफ गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज किए। तो ये समाजवादी पार्टी की एक फितरत थी झूठे मुकदमे लगाने की।